पीर का जिक्र तो नहीं आ रहा कुरान में। मैं देखता हूं कि अगर पीर रात के जिस हिस्से में हमें तलब कर ले, हम अपनी सआदत समझते हैं कि पीर साहब का फोन आया, मगर माँ की बात हमें भारी लगती है, बाप का हुक्म हमें गिरा लगता है। ये शायद हमारी जिहालत है। वो पीर पीर नहीं हो सकता जो अपने से ज्यादा तो माँ बाप की इज्जत का हुक्म न दे तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है। वो उस्ताद मुखलिस उस्ताद नहीं है जो अपने से ज्यादा तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की इज्जत का तुम्हें हुक्म न देता हो। मेरे आका ने एक दिन एक आयत तिलावत फरमाई, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। मेरे प्यारो, तुम पर जो अल्लाह की नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करोगे तो तुम्हारी जो नेमतें अल्लाह की हैं वो और बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, माँ का वजूद भी नेमत है और बाप का वजूद भी नेमत है और मेरी जवानी भी अल्लाह की नेमत है। क्या बात। मैं चाहता हूं कि अपनी जवानी का शुक्र अपने मौला की बारगाह में अदा कर दूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे हिफ्ज, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला लखनवी। वाह माशाअल्लाह। ये 8 वो खुशनसीब बच्चे हैं जिनके सीनों में अल्लाह ने 30 पारा अपने करम से अपने महबूब के वसीले से रख दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी में इनके बाप होंगे, इसी मजमे में इनके रिश्तेदार भी मौजूद होंगे। मैं इन बच्चों का इस्तकबाल करता हूं और इनके इस्तकबाल से ज्यादा इनके उस्ताद का इस्तकबाल करता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आने वाले ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी जवानी भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्या मैं अपनी जवानी का शुक्र अदा करूं तो मेरी जवानी ज्यादा दिन तक चलेगी? हाँ, तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह की नेमतें और बढ़ती नजर आएंगी। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, क्या तलवार उठा के जिहाद में निकल जाऊं? मेरे पास दौलत नहीं कि मैं दौलत से इस्लाम को फरोग दूं। मेरे पास तो ताकत है, मैं चाहता हूं कि जिहाद करके इस्लाम को ताकत दूं। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, जिहाद में जाओगे तो तुम साहिबे औलाद हो, तुम्हारे बच्चे यतीम भी हो सकते हैं। जिस सूरत में जिहाद फर्ज नहीं है, अगर उस सूरत में तुम जिहाद की नियत कर रहे हो तो मैं तुम्हें समझाता हूं, जिहाद में जाओगे तो बच्चे यतीम हो सकते हैं, जिहाद में जाओगे तो बीवी बेवा हो सकती है, जिहाद में जाओगे तो माँ बेसहारा हो सकती है। क्यों तुमने इतनी बड़ी नियत कर ली? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत का खालिक खुदा है और जन्नत के मालिक मुस्तफा है। जब आप भी राजी हो जाओगे, खुदा भी राजी हो जाएगा, तो मुझको जन्नत नसीब हो जाएगी। आका ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नत की लालच में तुम तलवार उठाना चाहते हो और जन्नत की लालच में तुम सर पे कफन बांधना चाहते हो, जन्नत की लालच में तुम जान को हथेली पे रख के मैदान में निकलना चाहते हो, तो सुनो, एक बड़ी आसान जन्नत है जो तुम्हारे घर में रखी है। वाह 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 वाह, वो सबके घर में रखी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बड़ी आसान जन्नत है। हैरत से तकते रह गए चेहरे मुस्तफा को कि जन्नत मेरे घर में कहाँ है। शायद उनकी नजर गई कि घर के किसी हिस्से को हुजूर जन्नत कह रहे हैं, घर के किसी सामान को हुजूर जन्नत कह रहे हैं। अचानक मेरे आका ने पूछा, क्यों हैरत से तकते हो? ये बताओ, तुम्हारी माँ जिंदा है कि नहीं? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, माँ बूढ़ी हो चुकी है मगर जिंदा अब भी है। आका ने फरमाया, बड़ा अच्छा चांस है। अगर तुम्हारी माँ जिंदा है
तो बिनौरा का हर मुसलमान मेरा ये जुमला गौर से सुने। और ए प्यारे प्यारे बच्चों, शायद माँ तुम्हें नाश्ता कराती हो, तुम ना करते हो तो माँ डांट देती होंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कभी तुम नहाने के लिए तैयार नहीं होते होगे तो माँ एक थप्पड़ मार भी देती होंगी। लेकिन उनकी उस मार को मार न समझना, प्यार समझना। तुम माँ को कभी आंखें न दिखाना। आओ हुजूर का फरमान सुनो। आका फरमाते हैं माँ जिंदा है फलजमहा फइन्नल जन्नत तहता कदमिहा। अरे जाओ उन्हीं से वाबिस्ता हो जाओ और उनकी खिदमत को अपने ऊपर कंपलसरी कर ले, उनकी खिदमत करके राजी कर ले, क्योंकि जन्नत तो उनके कदमों से लटकी हुई है, जन्नत उनके कदमों में रखी है। जो जन्नत तुझे मैदाने जिहाद में निकलने से मिल सकता है, वो जन्नत माँ को राजी करने से मिल सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर ये किसी शायर का कौल होता तो मैं समझदा कि शायरी है, ये इस्तिआरा है, ये तशबीह है, ये बलागत है। मगर ये शायर का कौल नहीं है, ये उसका कौल है कि नाजेबा शायरी जिसे जेब नहीं देती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये उसका कौल है कि जो कह दे वही शरीयत है। ये मेरे मुस्तफा का कौल है कि हर माँ के कदम के नीचे जन्नत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर माँ आलिमा होना जरूरी नहीं है, माँ का साहिबे ज़ुहदो तकवा होना जरूरी नहीं है। माँ कैसी भी हो, जिस माँ ने तुझे 9 महीना पेट में रखा है, मैं ये जुमला बोलने की जुरात कर दूं, अगर बेटा गौसे आजम भी हो जाए उसकी जन्नत भी माँ के कदम के नीचे है। क्या बात है। माँ कुछ बाप बेटा कुछ भी हो जाए, हर बेटे की जन्नत उसके माँ के कदम के नीचे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम आंखें दिखा देते हो इसी माँ को। अगर ये जुर्म कभी किया हो तो जाके माफी मांग लेना। अगर ऐसी गलती किसी से हुई हो तो अभी तुम्हारे लिए मौका है, तौबा का दरवाजा खुला है। वो आंख दिखाने की हस्ती नहीं है, बल्कि आंखों से उनके चेहरे की इबादत की जाए। वाह 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 वाह। इबादत की नियत से उनके चेहरे को देखो। आका ने फरमाया जन्नत तो माँ के कदम के नीचे है। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, मेरी माँ को भी तूने ही बनाया और जन्नत को भी तूने ही सजाया है। कहाँ मेरी माँ का तलवा, कहाँ जन्नत। जन्नत क्या कोई बिल्डिंग है? कोई अमेरिका की खूबसूरत बिल्डिंग नहीं है जन्नत। जन्नत वो है कि वहाँ की हूर अपना चेहरा बाहर कर दे तो आलम रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह। जन्नत वो है कि वहाँ का रहने वाला एक गुलाम अगर उंगली बाहर कर दे तो उसकी उंगली से दुनिया मुअत्तर हो जाए। वो शान है जन्नत की। न वहाँ की नहरों का जवाब है, न वहाँ के पानी का जवाब है, न शहद का जवाब है, न फल फ्रूट का जवाब है। सारी नेमतें बेमिसलो बेमिसाल है जन्नत की। मगर क्या रुतबा है मेरी माँ का। हम सब लोग बोले क्या रुतबा है मेरी माँ का, क्या मकाम है मेरी माँ का, क्या दर्जा है मेरी माँ का, कि वो जन्नत जिसके लिए जाहिदीन ज़ुहद करे, जिसके लिए मुत्तकीन तकवाशियारी करे, जिसके लिए नमाजी सजदे करे, जिसके लिए नमाजी तालिये कुरान तिलावत करे, जिस जन्नत की तलब में सारी दुनिया सरगर्दा है, उस आला जन्नत को अल्लाह ने मेरी बूढ़ी माँ के तलवे के नीचे बिछा दिया है। अरे जब तलवे का ये आलम है तो उनके चेहरे का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों की माएँ जिंदा है ना? किसकी आप लोगों में किसकी माँ जिंदा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा पूछना अपनी माँ से कि मेरी माँ आपके तलवे के नीचे जब जन्नत है तो आपके चेहरे का मकाम क्या होगा। क्या बात है, वाह। जन्नत जैसी हसीन तखलीक, हसीन
तख्लीक को मेरे मौला ने माँ के तलवे के नीचे रखकर कयामत तक के लिए हर औलाद को ये सबक दे दिया कि जब तुझे अपनी माँ की अजमत समझना हो तो अब उसके तलवे को सोच लेना कि जन्नत जैसी शाहकार जब माँ के तलवे के नीचे है तो उनकी पेशानी का तो जवाब हो ही नहीं सकता, उनके चेहरे का तो जवाब मिल ही नहीं सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तलवे का ये आलम है। यही वजह है एक दूसरी हदीस में मेरे आका ने फरमाया कि चेहरा समझना चाहते हो, आज लोग मशहूर शख्सियतों को देखने के लिए लाइन लगाते हैं। सही है, सही है। कभी कभी तो उन चेहरों को देखने के लिए आप टिकट लेते हो जिनको शायद देखना हराम नहीं तो मकरूह तो जरूर होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उन चेहरों को देखने के लिए मेरे बच्चों तुम टिकट लेते हो, क्या जवाब दोगे उस कमाई का और उस रुपए का अल्लाह की बारगाह में? क्या जवाब दोगे कि जब खुदा के नाफरमानों का चेहरा देखने के लिए तुमने टिकट कटाया होगा?